क्या आप जानते हैं कि मेवाड़ की खोई हुई सत्ता को दोबारा स्थापित करने वाले वीर योद्धा कौन थे? क्या कहानी है उस महान योद्धा की जिसने दिल्ली सल्तनत की ताकत को चुनौती दी और मेवाड़ को स्वतंत्र किया। हम बात कर रहे हैं राणा हमीर सिंह की, जिन्होंने अपने पराक्रम से इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मेवाड़ पर संकट के बादल छाए हुए थे। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया और इसे अपने अधीन कर लिया। राणा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी सहित हजारों राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया। इस आक्रमण के बाद मेवाड़ पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो गया, लेकिन राजपूतों की वीरता को दबाया नहीं जा सकता था। तभी जन्म हुआ एक महान योद्धा का, राणा हमीर सिंह। राणा हमीर सिंह ने संघर्ष का संकल्प लिया और धीरे धीरे अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में समर्थन हासिल किया और 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर हमला कर दिया। हमीर सिंह की रणनीति और वीरता के आगे दिल्ली की सेना टिक नहीं पाई और आखिरकार उन्होंने चित्तौड़ को स्वतंत्र करवा लिया। इस जीत के साथ सिसोदिया वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से स्थापित हुई, लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने हमीर सिंह को हराने के लिए बार बार हमले किए, लेकिन हर बार हमीर सिंह ने उन्हें परास्त कर दिया। राणा हमीर सिंह की इन जीतों ने न केवल मेवाड़ को स्वतंत्र रखा, बल्कि राजपूत शक्ति को पूरे भारत में एक नई पहचान दी। राणा हमीर सिंह केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल शासक भी थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य बना। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, जिससे राज्य में समृद्धि आई। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया और सनातन धर्म को बढ़ावा दिया। सैन्य शक्ति को बढ़ाकर राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। 1364 ईस्वी में राणा हमीर सिंह का निधन हो गया, लेकिन उनकी वीरता अमर रही। उनके उत्तराधिकारी राणा खेत सिंह ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। हमीर सिंह के संघर्ष से आने वाले राजपूत योद्धाओं महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप को प्रेरणा दी। राणा हमीर सिंह केवल एक राजा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, शौर्य और संघर्ष की मिसाल थे। उन्होंने न केवल मेवाड़ को पुनः स्थापित किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि राजपूतों की वीरता को कोई नहीं मिटा सकता।